हेलो एवरीवन। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कोलिजन। मैंने आपको कल के लेक्चर में एक सीट दी थी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को मैं आज डिस्कस करूंगा। पूरे तो डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं बोले, तो मुझे जो लग रहा है मैं वो डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलो, फॉर एग्जांपल ये देख लो, B6 ओके। इसमें क्या कह रहा है बेटा, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 0.5 kg आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 1 kg वाला जो बॉल है वो और 0.5 kg वाला जो बॉल है, 0.5 kg वाला बॉल है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। एक की स्पीड कितनी बेटा 2 मीटर पर सेकेंड है और एक की स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है बेटे। तो हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमने पढ़ा था m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2, है ना, ऐसा पढ़ा था। तो m1 कितना है बेटा 1, v1 कितना है 2, m2 कितना है 0.5, v2 कितना है 6 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया बेटा 1.5। तो ये हो रहा है 2 और ये हो जा रहा है 3 अपॉन 1.5। तो 3 2 5, 1.5 और ये इसको हटाओगे तो 10 हो जाएगा, 5 3 10, तो 10/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन, 10/3 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, प्लस लिया है, आंसर भी मेरा प्लस आया, मतलब सेंटर ऑफ मास भी इसी तरफ मूव करेगा विद 10/3 मीटर पर सेकेंड। सो द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद आप देख लो B7 बेटा, B7 B7, ठीक है। क्या कह रहा है ये, टू पार्टिकल्स हैविंग मास रेशियो n:1, ठीक है। तो मान लो एक पार्टिकल है, उसका मास m1 है, दूसरा पार्टिकल है मास उसका m2 है, इन दोनों का रेशियो क्या बोल रहा है n है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो n है। दैट मीन्स कि m1 जो है वो m2 टाइम्स n है, ठीक है। यानी अगर मैं इफ m2 मान लो बेटा m, ठीक है, तो m1 क्या हो जाएगा mn हो जाएगा, ठीक है। m2 अगर मैं m मान लूँ तो m1 क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। इसको क्या किया गया है, आर इंटरकनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ स्मूथ पुली, ठीक है। एक पुली से होकर के ये गुजर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये कौन सा है बेटा mn है और इधर क्या है, सपोज m वाला है, ठीक है, ओके। तो बोलता है कि अगर इस सिस्टम को रिलीज किया जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा हो, क्या होगा, ठीक है, इस चीज को फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटे, आपको क्या करना है, आप देखो ये वाला मास क्या है, ज्यादा है, ये वाला कम है, तो इस तरफ क्या होगा, बॉडी का मूवमेंट शुरू होगा। तो जो हम लोग एनएलएम में एक्सेलरेशन निकाला करते थे, याद है आपको एक्सेलरेशन कैसे निकाला करते थे, कैसे निकाला करते थे एक्सेलरेशन, इधर क्या लगेगा बेटा mng लगेगा, ऊपर क्या लगेगा टेंशन लगेगा, इधर क्या लगेगा mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा टेंशन लगेगा। तो आप देखोगे, है ना, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इधर mng और इधर mg, है ना, दोनों अपोजिट में है, तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा mng माइनस mg, ठीक है। तो mg कॉमन हो गया, n माइनस 1 रह गया, है ना, ये क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स अपॉन क्या होता है, टोटल मास। टोटल मास क्या है mn प्लस m, तो m कॉमन हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है। तो इतना क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है। कौन किधर जाएगा बेटा, ये इस तरफ जाएगा a एक्सेलरेशन के साथ और ये ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन के साथ। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो एक, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है ना, तो सब साथ में चलना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला सिस्टम है ना, ये इस तरफ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हमें दोनों का एक्सेलरेशन मिल गया बेटे, ठीक है।
अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर बेटे मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो इस डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो m1 कितना है हमारे पास, m1 है m इंटू n। ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है a। ठीक है, प्लस a। फिर m2 कितना है बेटे, m2 है m और a2 कितना है माइनस a। अंडरस्टूड, अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, वही m इंटू n प्लस 1। ठीक है, ऐसा हो गया। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, कॉमन m a कॉमन हो रहा है, n माइनस 1 रह रहा है। ठीक है, m a कॉमन हो गया, n माइनस 1, और इधर m इंटू n प्लस 1, ये m और ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो a इंटू n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अब आपके पास जो एक्सेलरेशन आया था उसको यहां पर रिप्लेस कर लो बेटा। ठीक है, उसको यहां पर हमने रिप्लेस कर लिया। यहां पर भी m क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, g इंटू n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, और इधर है n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या हो जा रहा है, g इंटू n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू g, थर्ड ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज थर्ड ऑप्शन, थर्ड आंसर। ठीक है, आगे कहानी समझ में बेटे। ओके, चलो ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे कि एग्जांपल क्वेश्चन नंबर C2 क्या कह रहा है बेटा, इफ द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल काइनेटिक वैल्यू देन द न्यू मोमेंटम विल बी मोर देन इट्स इनिशियल मोमेंटम। मान लो बेटा इनिशियल मोमेंटम क्या था, p था, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, k था। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम p था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k था। अब बोलते हैं k को क्या कर दिया हमने, काइनेटिक एनर्जी को कर दिया 4 टाइम्स, तो ये 4k हो गया। अब ये बोल रहा है कि मोमेंटम कितना हो जाएगा, नया वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चल सॉरी, ये कह रहा है कि देन द न्यू मोमेंटम विल बी मोर देन इट्स इनिशियल मोमेंटम, कितना परसेंट ज्यादा होगा। ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा होगा, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो चलो बेटा, आपने क्या पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, हाफ एम भी स्क्वायर होता है ना। तो हाफ एम भी स्क्वायर में से अगर मैं m से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, चलेगा। अगर मैंने ऐसा किया तो देखो क्या हो रहा है, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम हो रहा है। ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, और ये m इंटू वी का स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन m लिख सकता हूँ। m इंटू वी क्या होता है बेटा, हाँ, मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है ना। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, p, तो p स्क्वायर बाई 2m। ये रिलेशन होता है बेटा, इसको आपको नोट करके रखना है। ठीक है, ये भी बहुत यूज होता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, p स्क्वायर बाई 2m, ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। तो या फिर हम दूसरे शब्दों में इसको क्या कर सकते हैं, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, है ना। देयरफॉर p बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी और m। ठीक है, तो या तो आप ये फॉर्मूला याद रखें या फिर ये फॉर्मूला याद रखें, दोनों काफी यूज होते हैं। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या किया,
4 टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो देखो काइनेटिक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो सिंस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने P माना था और काइनेटिक एनर्जी K माना था, तो ये एक इक्वेशन मिल जाएगा बेटा। बाद में मान लो क्या हो गया, ये P डैश हो गया और ये आपका कितना हो चुका है 4K हो चुका है ना। ये क्या हो चुका है 4K हो चुका है। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करो बेटा तो क्या हो जाएगा P बाई P डैश इक्वल टू, है ना, स्क्वायर रूट K और K क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो P अपॉन P डैश इज इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर P डैश इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा ट्वाइस ऑफ P हो गया, है ना। तो पहले P था अब ट्वाइस ऑफ P हो गया, है ना बेटे। पहले P था अब ट्वाइस ऑफ P हो गया, डबल हो गया। तो कितने से बढ़ गया बेटा 100% से बढ़ गया, है ना। कितने से बढ़ गया 100% से बढ़ गया। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 100% से वो बढ़ गया। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे, वेरी गुड। चलो ओके, नाउ सी। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर D2, क्वेश्चन नंबर D2। क्या कह रहा है ये कि 2 masses आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, ठीक है। 2 masses को स्प्रिंग के द्वारा कनेक्ट किया गया है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये है, दोनों का मास आइडेंटिकल है और इसको एक वेलोसिटी दिया गया है ना, ठीक है। वन ऑफ द मासेस वाज गिवन वेलोसिटी v बराबर 2k और ये कितना दिया गया है 2k, जिसमें k क्या है बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग विल बी, ठीक है। इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, है x मैक्स निकालना है आपको, ठीक है, x मैक्स निकालना है। तो ऐसा एग्जांपल मैंने आपको कराया था, है ना। तो बेटा क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन का मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन का केस होता है तो उस समय तक दोनों बॉडी क्या होने लगता है बेटा साथ साथ चलने लगते हैं, मतलब वेलोसिटी कॉमन हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने इसको वेलोसिटी दिया तो ये पहले क्या होगा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो क्या होगा ये स्प्रिंग बढ़ेगा, ठीक है। ये क्या होगा स्प्रिंग बढ़ेगा। स्प्रिंग जब जितना बढ़ सकता है बढ़ा, उसके बाद फिर क्या होगा एक साथ चलने लगेगा, तब तक इंपैक्ट यहाँ पहुंच जाएगा और ये एक साथ चलने लगेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेटा ये किस कॉमन वेलोसिटी से चलेगा। तो पहले देखो बेटा सबसे पहले इस पर हुआ तो मोमेंटम कितना हुआ, मोमेंटम हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम m और वेलोसिटी कितना दिया था आपने 2k, तो ये क्या हो गया 2mk, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। बाद में मैं क्या कह रहा हूं दोनों का कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा, तो p फाइनल, है ना, दोनों का सेम वेलोसिटी हो जाएगा तो दोनों एक सेम बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। तो टोटल मास क्या हो गया 2m और मान लो कॉमन वेलोसिटी क्या है v डैश, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन से ये दोनों बराबर होंगे फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटे 2m v डैश इक्वल्स टू 2m k, ठीक है। तो 2m कैंसिल हो गया तो v डैश जो हो रहा है वो क्या हो रहा है k हो रहा है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी k हो जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा इनिशियली सिर्फ किसके पास एनर्जी थी बेटा इसके पास, क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर था, ये रेस्ट पे था, इसको सिर्फ वेलोसिटी मिला था, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ m और v स्क्वायर करोगे तो 2k का स्क्वायर आएगा, क्वेश्चन नंबर 1। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ, दोनों अब एक साथ चल रहे हैं 2m और दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या है k का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो कितना एनर्जी घटा देखो तो लॉस काइनेटिक एनर्जी में कितना हुआ, दिस माइनस दिस करोगे, ठीक है। तो हाफ m क्या हो जाएगा बेटा 4k स्क्वायर
और इधर क्या हो जा रहा है, हाफ 2m के स्क्वायर, ठीक है, हाफ 2m के स्क्वायर। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, हाफ m के स्क्वायर और 2 कॉमन ले लूं मैं, ठीक है, आधी बात समझ, या आप वैसे भी दे सकते हो 2 2 जा, ये 2 टाइम्स में हो गया, 1 टाइम्स में, तो आधी बच जा रही है, मतलब m के स्क्वायर बच जा रहा है, ठीक है, ये 2 2, तो ये 2m के स्क्वायर और ये हो गया 2 2 m के स्क्वायर, तो बचा क्या बेटा, m के स्क्वायर, ठीक है। इतनी काइनेटिक एनर्जी बची, जो काइनेटिक एनर्जी मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है, पहले इतनी थी अब इतनी ही बची, तो लॉस हुआ एनर्जी का, वो जो एनर्जी लॉस्ट हुआ वो कहाँ गया, वो इसके एक्सटेंशन में गया, स्प्रिंग एनर्जी के रूप में गया, आ रही बात समझ में, वो कहाँ गया, स्प्रिंग एनर्जी के रूप में गया। तो दिस विल बी इक्वल टू m के स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्प्रिंग एनर्जी, याद करो स्प्रिंग एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और इस सिचुएशन में जो x है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो सिंगल के कट गया बेटा, 2m के बराबर x मैक्स का स्क्वायर, देयरफॉर x मैक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, x मैक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, कौन सा आ रहा है बेटा, थर्ड ऑप्शन, सो इट्स करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, ओके। इसके बाद हम लोग क्या लें, इसके बाद मान लो अपन लेते हैं F11, ठीक है, F11, चल बात करते हैं F11। क्या कह रहा है बेटा, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विथ वेलोसिटी v नॉट इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। एक ब्लॉक है, वो मास इसका m है और ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स अ वॉल दैट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। और एक इधर एक वॉल है, ये वॉल खुद भी चल रहा है, ठीक है, वॉल भी चल रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द पार्टिकल कोलाइड्स विद द वॉल इलास्टिकली, ये कैसे कोलिजन हो रहा है, इलास्टिकली कोलिजन हो रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है, कोलिजन के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो दूसरा बॉडी है ना, दूसरा जो बॉडी है उसका मास क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना। ये कौन सा केस हो गया बेटा, m2 इज मच मच ग्रेटर देन m2 इज मच 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 ग्रेटर देन m1, ये वाला केस हो गया। इलास्टिक कोलिजन में याद करो क्या होता था, v1 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आया था बेटा, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2, है ना, ऐसा आया था हमारे पास फॉर्मूला। तो इसमें जब आप ये यूज करोगे बेटा, m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1, तो इन दोनों में, है ना, m2 के रिस्पेक्ट में m1 को क्या करोगे, इग्नोर करोगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस m2, यहाँ पर m2 के रिस्पेक्ट में m1 को इग्नोर करोगे, m2 और है ना u1 प्लस, ठीक है, 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 में m2 के रिस्पेक्ट में m1 को इग्नोर कर लोगे, m2 हो जाएगा, क्या बचा बेटा u2, तो आप देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है बेटा माइनस u1 प्लस 2u2, ठीक है। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, वो क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आपके पास ये क्या है बेटा, u1 है ना, और ये क्या है बेटा आपके पास u2 है ना, दिस इज u2, क्लियर, u1 और u2 ये दोनों चीज मिल रहा है आपको। तो देखो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, तो इसको क्या मानना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव मानना पड़ेगा, रख लो, तो माइनस ये क्या हो जाएगा -20 प्लस
2 और u2 कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा 20 प्लस 5 दूनी 10, कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, विच इज दी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, विच इज दी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अगर इस तरीके से हो रहा है, हमने जो कल लिया था एक केस लिया था जिसमें कि दूसरा बॉडी हैवी था बट वो रेस्ट में था, तो वैसे सिचुएशन में ये क्या होता था, फर्स्ट बॉडी डबल स्पीड से टकरा के वापस आता था और जो सेकंड था उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरा बॉडी बहुत भारी है लेकिन साथ में चल भी रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 इक्वल्स टू माइनस u1 प्लस 2u2। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये रही आपका F11। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो भाई चलो कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि कोलिजन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर इक्वल टू 1 होता था तो हम उसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते थे, है ना बेटे। लेकिन और अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती थी तो हम उसको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहते थे, और जिसमें E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियली इलास्टिक बोल सकते हैं। ठीक है, पार्शियली इलास्टिक बोल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है ना, पार्शियली इलास्टिक वाला केस होता है। ठीक है, तो चलो पार्शियली इलास्टिक के केस में यानी जिसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन रहेगा या निकालना रहेगा, वैसे सिचुएशंस की बात करते हैं। तो वैसा ही एक सिचुएशन है, जैसे कि आप क्या कर लो बेटा, अगर आप मान लो एक बॉल लिया है ना, एक बॉल लिया, रबड़ बॉल लिया और उसको यूं ये एक हाइट से आपने क्या किया, छोड़ दिया, तो वो क्या होता है बेटा, नीचे गिरता है, फिर थोड़ा ऊपर आता है, फिर बार बार जंप करने के बाद वो फाइनली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। देखा है आपने, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि रिबाउंडिंग ऑफ बॉल, है ना। बॉल अगर एक सरफेस पर पड़ेगा तो वो रिबाउंड करेगा, है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें अपने को निकालना होता है। ठीक है, चलो समझते हैं। Rebounding of a ball with the ground। ठीक है, रिबाउंडिंग ऑफ द बॉल विद द ग्राउंड। ओके, इसको देखते हैं। तो मान लो बेटे ये ग्राउंड है, ओके, और हमने एक बॉल को, है ना, हमने एक बॉल को यहां से h हाइट से गिराया, h हाइट से क्या किया, रिलीज किया, तो ये क्या होगा, ये ऐसे नीचे आएगा। ठीक है बेटा, ये ऐसे नीचे आएगा। तो बताओ जब ये जस्ट यहां तक पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी, है ना, इसकी स्पीड हो चुकी होगी, कितनी स्पीड हो चुकी होगी, तो आपको बताया गया है बेटा स्पीड कैसे निकालते हैं, है ना। किसी चीज को यहां से ड्रॉप करो तो ग्राउंड पर आकर के उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, है ना बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। इसको मान लो मैंने u0 कहा। आगे बात समझ में क्लियर है मेरी बात। और मान लो ये जो ग्राउंड है उसका, ग्राउंड और ये बॉल के बीच में यहां पर कोलिजन होगा, है ना, ग्राउंड और इस बॉल के बीच में कोलिजन होगा, यहां पर आकर के यहां पर कोलिजन होगा। ठीक है बेटा, मान लिया कि इनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो क्या है, E है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। ओके, तो यहां देखो बेटा कॉमन नॉर्मल अगर आप डालोगे, है ना, तो ये होगा कॉमन नॉर्मल। ठीक है, तो आपको बताया गया है ना, कि जो भी इंपैक्ट होता है कोलिजन के दौरान, जो भी इंपैक्ट होता है, जो भी चेंजेस होते हैं वो हमेशा कहां होते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट होते हैं। ठीक है, कहां होते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट होते हैं, बाकी कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा यही लाइन ऑफ इंपैक्ट है। ठीक है, तो इसमें होगा जो भी आप रूल्स पढ़े हैं कोलिजन के, वो सब कहां लागू होंगे, इसी एक्सिस पर लागू होंगे, बाकी एक्सिस पर नहीं लागू होगा।
ठीक है, तो बेटा ये क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, है ना, टक्कर से पहले ये नीचे आ रहा था। ग्राउंड क्या है, ग्राउंड चल रहा है क्या, ग्राउंड तो रेस्ट में है। तो आपके पास दो बॉडी है, एक ये बॉल है और दूसरा ग्राउंड है। तो बॉल क्या हो रहा था बेटा, यू नॉट से नीचे आ रहा था, ठीक है। तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता था बेटा, u1 माइनस u2। तो इसमें ये क्या है, u1 है ना, ये क्या है, u1 है, जो कि क्या है, u0 माना है हमने। और दूसरा जो ग्राउंड है वो तो चल ही नहीं रहा है, वो तो जीरो है, तो u0 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, u0 ही रहेगा। अब बात करते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की, सेपरेशन, ठीक है। तो बेटा ये क्या होगा, टकराने के बाद, है ना, यहां से गिरा, ये टकराएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर जाने लगेगा, ठीक है, तो मान लो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो बेटा अब की बार रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, तो क्या होता था, v2 माइनस v1। तो इसका क्या है बेटा, v है, और ग्राउंड तो अभी भी रेस्ट में है बेटा, तो क्या हो जाएगा, v ही हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखो आपने क्या पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u0। तो देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, e टाइम्स u0, है ना, क्या हो जाएगा, e टाइम्स u0। अंडरस्टूड। तो क्या देख पा रहे हो आप कि जिस वेलोसिटी से वो, है ना, टकराता है, टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, e टाइम्स हो जाती है, ठीक है। u0 से आया और टकराने के बाद किस स्पीड से जाएगा बेटा, e टाइम्स u0 से जाएगा। आगे कहानी समझ में क्लियर है, अच्छे से समझ रहे हो बेटा, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है, u0 बराबर आपके पास है √2gh, ठीक है। टक्कर हो गई बेटा, टक्कर होने के बाद क्या हुआ, है ना, ये वापस से ऐसा, है ना, रिबाउंड हुआ, ठीक है, ये वापस से रिबाउंड हुआ। और रिबाउंड जब हुआ तो इसके पास स्पीड कितनी थी, e टाइम्स u0 स्पीड थी, ठीक है, e टाइम्स u0 स्पीड थी। अब क्या होगा बेटा, अब ये क्या हो रहा है, अपवर्ड जर्नी कर रहा है ना, अब ये अपवर्ड जर्नी कर रहा है। तो अगर मान लो बेटा आप किसी बॉल को ऐसा ऊपर की तरफ फेंकते हो u स्पीड से, तो बताओ कितनी हाइट तक जाता है, u²/2g तक जाता है, याद आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, ठीक है, ये एक सर्टेन हाइट तक जाएगा। लेकिन चूंकि e की वैल्यू 1 से लेस है ना, 0 से 1 के बीच में है, 1 से लेस है, तो ये उतनी हाइट तो नहीं गेन कर पाएगा क्योंकि स्पीड अब कम हो चुका है। तो ये कुछ स्पीड तक जाएगा, हाइट तक जाएगा। मान लो इसको मैं बोला h1, ठीक है, h1 हाइट तक गया, ठीक है बेटा। तो जब आप किसी बॉल को यूं फेंकते हो तो वो क्या होता है, एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है और फिर वापस आता है, तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और ये फिर से वापस आएगा, ठीक है। तो ये फिर से क्या होगा बेटा, ऐसा वापस आएगा, क्लियर। तो h1 गया और h1 आएगा भी, है ना। और जब ये यहाँ पर वापस आएगा तो बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, फिर से सेम वेलोसिटी हो जाएगा। अगर आपको, है ना, मोशन इन 1D याद है तो, है ना, किसी चीज को हम फेंकते हैं तो फिर जब वो वापस ग्राउंड पे आता है तो उसकी वेलोसिटी सेम हो चुकी होती है, बस डायरेक्शन चेंज हो चुका होता है। तो अभी भी कितना है बेटा इसके पास, e टाइम्स u0 है। अब फिर से यहाँ पर टक्कर होगा बेटा, ये फर्स्ट टाइम टक्कर हुआ था, अब क्या होगा, सेकेंड टाइम कोलिजन होगा, है ना। ये फर्स्ट कोलिजन हुआ, दिस इज फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन हुआ। अब यहां पर क्या होने वाला है, सेकेंड कोलिजन होने वाला है। तो सेकेंड कोलिजन में आया किस स्पीड से बेटा, e टाइम्स u0 से, है ना। हमने क्या पढ़ा, जिस स्पीड से आता है उसके e टाइम्स होकर के वापस जाता है। तो फिर ये जो वापस जाएगा वो कितने टाइम से जाएगा बेटा, e टाइम्स जो आया था u0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, e² u0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। फिर ये कुछ हाइट तक जाएगा और फिर नीचे आएगा, इस बार मान लो h2, तो h2 जाएगा और h2 आएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब ये वापस आएगा तो फिर से इसकी स्पीड क्या हो चुकी होगी, e² u0 हो चुका होगा, e² u0 हो चुका होगा। फिर से यहाँ पर क्या होगा बेटा, थर्ड कोलिजन होगा। थर्ड कोलिजन होगा तो ये फिर से ऊपर जाएगा, किस स्पीड से ऊपर जाएगा इस बार, इसके फिर से e टाइम्स हो जाएगा, जिस स्पीड से आया था उसका e टाइम्स फिर से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, e³ हो जाएगा u0, है ना बेटे, e³ u0 हो जाएगा। ये थर्ड कोलिजन में ऐसा हुआ। तो अब आप देख पा रहे हो बेटा, अब आप देख पा रहे हो कि जितने कोलिजन हो रहे हैं, है ना, फर्स्ट कोलिजन हुआ तो e टाइम्स u0 हो गया, सेकेंड कोलिजन के बाद e² u0 हो गया, थर्ड कोलिजन के बाद e3 u0 हो गया, तो फोर्थ के बाद क्या हो जाएगा, e⁴,
फिफ्थ के बाद ई रेस टू 5, इसी तरीके से nवें कोलिजन में क्या हो जाएगा, ई रेस टू n यू नॉट। ठीक है, तो इसमें अगर मुझे ये जानना है कि आफ्टर nth कोलिजन, आपको बोलता है कि पांचवें टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, है ना, आपको बोलता है कि थर्ड कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐसा कुछ निकालना है। तो हमारे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला होगा, है ना बेटे। तो चलो वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड, रिबाउंड होने की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड आफ्टर nth कोलिजन, है ना, आफ्टर nth कोलिजन, nवें कोलिजन के बाद उसकी रिबाउंड होने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल रहा है बेटा, वी एन इक्वल्स टू ई टू दी पावर n, है ना, यू नॉट। ठीक है, ई टू दी पावर n यू नॉट। अच्छा, यू नॉट हमारे पास क्या है बेटे, यू नॉट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। सो दिस इज द, है ना, दिस इज द velocity which the ball will have after nth collision with the ground, nth रिबाउंडिंग के बाद इसके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो e टू द पावर n स्क्वायर रूट 2gh होगा, अगर हमने h हाइट से इनिशियली इसको ड्रॉप किया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो एक रिजल्ट आपको ये मिला, दूसरा है आपके पास nth रिबाउंड के बाद e टू द पावर n स्क्वायर रूट 2gh। ये कहानी समझ में आ गई बेटा, है ना, हर एक फॉर्मूला यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरी चीज, अब आप देखो कि हर बार क्या कर रहा है बेटा, पहले h हाइट से गिरा, फिर h1 कवर किया, h2 कवर किया, h3 कवर करेगा, ऐसा अलग अलग हाइट ये गेन करेगा, हर टक्कर के बाद अलग अलग हाइट ये गेन करेगा। तो अगर मुझे ये निकालना है कि nth रिबाउंड के बाद वो कितना हाइट गेन करेगा, है ना, nth रिबाउंड के बाद वो कितना हाइट गेन कर सकता है। ठीक है, चलो अब हमें अगर ये निकालना है मैक्सिमम हाइट आफ्टर nth रिबाउंड। ठीक है, nवें रिबाउंड के बाद ये कितना हाइट गेन करेगा। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है बेटा nवे के बाद, है ना, nth रिबाउंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिंस वी एन इक्वल्स टू आपके क्या पास क्या है, e टू दी पावर n स्क्वायर रूट 2gh है। ठीक है बेटा, चलो तो हमारे पास मिल गया कि n बार जब टकराएगा तो ये ऊपर की तरफ किस स्पीड से जाएगा, तो e टू दी पावर n स्क्वायर रूट 2gh से। तो ये किसके बराबर हुआ बेटा, इनिशियल स्पीड के बराबर हुआ, है ना, ये ऐसा जाएगा ऊपर और फिर आएगा। तो ये h max, याद करो क्या होता था फॉर्मूला h max निकालने का, h max का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, u स्क्वायर बाई 2g, याद है आपको, u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है बेटा, तो देखो u स्क्वायर बाई 2g, तो u आपके पास कितना है, e टू दी पावर n स्क्वायर रूट 2gh का स्क्वायर अपॉन क्या बेटा 2g, है ना। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ n, और स्क्वायर रूट से रूट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा 2gh अपॉन क्या बचेगा 2g कैंसिल हो गया, e टू दी पावर 2n टाइम्स h। ठीक है, तो nth रिबाउंड के बाद, है ना, जो उसका मैक्सिमम हाइट हो रहा है वो e टू दी पावर 2n टाइम्स इनिशियल हाइट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। ठीक है, nवें रिबाउंड के बाद वो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, e टू दी पावर 2n इंटू h। ठीक है, e टू दी पावर 2n इंटू h, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। थर्ड, है ना, h nth बराबर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2n टाइम्स h, जिसमें h क्या है बेटा, इनिशियल हाइट है, इनिशियली जिस हाइट से आपने उसको गिराया था वो वाली हाइट है। ये अच्छे से समझा। अब देखो बेटा, अब अगर हम ये जानना चाहें कि यहां से ये गिरा, इतना चला, फिर ये h1 ऊपर गया, h1 नीचे आया, h2 ऊपर गया, h2 नीचे आया, h3 ऊपर जाएगा, h3 नीचे आएगा, इस तरीके से करते 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 फाइनली वो क्या हो जाएगा बेटा, ग्राउंड पे रेस्ट पे आ जाएगा।
तो अगर हमें ये देखना है कि रेस्ट में आने से पहले, है ना, अगर किसी बॉल को आप छोड़ो तो वो क्या होता है, थोड़ी देर तक उछलता है, फिर तो फाइनली रेस्ट में आता है ना। तो रेस्ट में आने से पहले वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, अगर हमें ये जानना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो भैया 0 होगा, क्यों, सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो h होगा, यहां से छोड़े थे फाइनली ग्राउंड पे रुकेगा, तो है ना, टोटल डिस्टेंस तो h ही होने वाला है, सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो h होने वाला है। लेकिन टोटल डिस्टेंस क्या है, तो टोटल डिस्टेंस हमको पता है कि सारे डिस्टेंस को मेजर करना होता है, तो ये प्लस ये जाना, ये आना, ये जाना, ये आना, ये जाना, ये आना, है ना, सारे को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके टोटल डिस्टेंस मिलेगा। सो वी विल टॉक अबाउट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है, टोटल total distance traveled before coming to rest, coming to rest, ठीक है बेटा। तो आप देख पा रहे हो कि टोटल डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पहले h चला, फिर क्या होगा बेटा, h1 जाना प्लस h1 आना, 2h1, फिर उसी तरीके से 2h2, फिर उसी तरीके से 2h3 एंड सो ऑन। ये कितने बार टक्कर होगा मुझे मालूम नहीं है ना, अपने को थोड़ी पता है कितने बार होगा, ठीक है। चल, तो हमने मान लिया कि इनफाइनाइट टाइम्स ऐसा होता रहेगा, ठीक है, कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटे क्या हो जाएगा, आपके पास h प्लस 2, अब देखो फर्स्ट कोलिजन में, है ना, कितनी हाइट जाएगी, तो आपके पास ये देखो फॉर्मूला है, तो फर्स्ट कोलिजन में n इक्वल टू क्या ले लोगे बेटा, 1, तो देखो ये कितना हो जा रहा है, e टू दी n बराबर 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2 और h, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड टाइम्स में n को क्या लेना पड़ेगा, 2, तो 2 टू जा क्या हो जाएगा 4, तो e रेज टू 4h। थर्ड टाइम में क्या हो जाएगा बेटा, 3 रखोगे यहाँ पर, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 2 e रेज टू 6h एंड सो ऑन, ऐसा होता चला जाएगा बेटा, ठीक है। तो देखो h प्लस इधर में से, है ना, क्या कॉमन ले सकता हूं, 2e स्क्वायर h कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, 2e स्क्वायर h मैं कॉमन ले सकता हूं, तो क्या आएगा बेटा, इधर से बाहर आएगा 1 प्लस यहाँ पर e स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर e रेज टू 4 बच जाएगा, आगे में e रेज टू 6 बच जाएगा एंड सो ऑन, कहाँ तक बेटा, इन्फिनाइट तक, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, इन्फिनाइट तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो अब अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, याद करो हमने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज पढ़ाया था, जीपी सीरीज, ठीक है। तो जीपी सीरीज में एक कॉमन रेशियो होता था, तो यहाँ पर क्या है कॉमन रेशियो, ई स्क्वायर कॉमन रेशियो है, आर, है ना, जिसको आर से शो किया करते थे, वो कितना है, ई स्क्वायर है, और फर्स्ट टर्म कौन है, 1 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन है, 1 है। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम जीपी के लिए आपको फॉर्मूला बताया था हमने, है ना, तो वो फॉर्मूला याद करो बेटा, क्या होता था, a अपॉन r माइनस 1, ठीक है, a अपॉन r माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो h प्लस 2e स्क्वायर h, a कितना है बेटा 1 अपॉन r कितना है, e स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऐसा हो जाएगा, 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है मेरी बात। तो देखो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, मतलब अभी तक इतना आया, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, h इक्वल्स टू, सॉरी h प्लस, ये क्या हो गया, h इंटू 2e स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऐसा हो गया। इसमें से h कॉमन लिया तो 1 प्लस 2e स्क्वायर बाय e स्क्वायर माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। तो h प्लस सॉरी h इंटू e स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2e स्क्वायर,
बाय ई स्क्वायर माइनस 1। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सॉरी, ये 1 माइनस आर होगा। हाँ 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, ठीक है। 1 माइनस आर तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर क्या बचेगा, प्लस ई स्क्वायर, तो 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना हो जाएगा, h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। अंडरस्टूड, h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक फैक्टर और है जो आप निकाल सकते हो, और वो है कितने समय बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। हमने यहां से गिराया, अब ये कितने समय बाद रेस्ट में आ जाएगा, अगर मुझे ये निकालना हो, ठीक है। तो इस रिजल्ट को भी इधर लिख लेते हैं हम लोग, फोर्थ। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक। अब हमें निकालना है कि टोटल टाइम कितना लेगा वो रेस्ट में आने से पहले, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सी, तो बेटा यहां देखो, यहां से यहां आने में कितना समय लगाएगा, तो मान लो t, कितना समय लगाया t। तो बताओ निकाल सकते हो क्या, हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। टोटल टाइम टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो जो h हाइट है उसको ट्रेवल करने में, तो आपको पता है किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप करो तो h हाइट नीचे जाने में, है ना, h हाइट नीचे जाने में कितना टाइम लगाता है, स्क्वायर रूट 2h बाई जी, याद है क्या, स्क्वायर रूट 2h बाई जी। तो t बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट 2h बाई जी होता है, ठीक है बेटे, स्क्वायर रूट 2h बाई जी होता है। बहुत अच्छी बात है। दूसरे बार में कितना समय लगेगा बेटा, यहाँ पे t1 कितना हो जाएगा, 2 टाइम स्क्वायर रूट 2h, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं अपन, या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर इनिशियली क्या था बेटा 0, और यहाँ पर हमने क्या लिया है u0। तो हमको पता है v बराबर क्या होता है, u प्लस जी टी होता है। डाउनवर्ड जर्नी के लिए v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी होता है, ठीक है। तो बेटा ये 0 है आपका, ड्रॉप कर रहे हो तो t बराबर क्या हो जाएगा, v बाई जी, है ना बेटा। t बराबर क्या हो जा रहा है, v बाई जी, जिसमें v कितना था आपका, v कितना था, तो v आपका आया था u0, ठीक है। तो ये हो गया बेटा u0 बाई जी, है ना, ये कितना हो गया u0 बाई जी। तो ये t हो गया, t हो गया, है ना, ठीक है। अब दूसरे बार में, सेकेंड टाइम में t1 कितना हो जाएगा, उसी प्रकार से इस बार कितना था, e टाइम्स u0, है ना। तो ये हो जाएगा आपका बेटा e टाइम्स u0 बाई जी, ठीक है। सिमिलरली t2 क्या हो जाएगा बेटा, e स्क्वायर टाइम्स u0 बाई जी,
थर्ड टाइम क्या हो जाएगा, ई क्यूब यू नॉट बाय जी, इस तरीके से हो जाएगा बेटा। ओके, तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम, तो बेटे यहां से यहां आने में आपको कितना समय लगा, t समय लगा। यहां पर देखो इधर क्या होगा, इधर जाना भी पड़ रहा है और आना भी पड़ रहा है ना, तो यहां पर डबल लगेगा तो 2t1। सिमिलरली आगे सभी में होगा 2t2 2t3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, ठीक है, ऐसा होगा। तो t आपके पास कितना है बेटा, t है आपके पास u नॉट बाई जी प्लस 2 t1 कितना है आपके पास, e टाइम्स यू नॉट बाई जी प्लस 2 ई स्क्वायर टाइम्स यू नॉट बाई जी प्लस 2 ई रेज टू 3 यू नॉट बाई जी एंड शो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आपका चलता जाएगा कहानी। अब देखो यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, u नॉट बाई जी सेपरेट है, u नॉट बाई जी प्लस इधर क्या कॉमन ले सकते हैं, 2e u नॉट बाई जी कॉमन ले सकते हैं, 2u नॉट e बाय जी, है ना, कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा बेटा 1 प्लस ई स्क्वायर, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब एंड शो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो बेटा u नॉट बाई जी प्लस 2u नॉट बाई जी इंटू ई, ये क्या है बेटा, सम है इन सब का, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन, है ना, अभी जैसे जीपी का सीरीज किया तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, ई है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ई, ठीक है, 1 माइनस ई। अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, u नॉट बाई जी कॉमन दिख रहा है, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2e बाय 1 माइनस ई, तो u नॉट बाई जी 1 माइनस ई प्लस 2e बाय 1 माइनस ई, ठीक है, माइनस ई प्लस 2e प्लस ई हो जाएगा, तो u नॉट बाई जी 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई, ठीक है, ये है आपका टोटल टाइम, टी टोटल, ठीक है, u नॉट बाई जी 1 प्लस ई 1 माइनस ई। अच्छा u नॉट कितना है बेटा, u नॉट कितना है देखो, स्क्वायर रूट 2gh, रख दो इसको, तो ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 2gh बाई जी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। यहाँ देखो बेटा अंदर जाएगा तो रूट के अंदर ये जाएगा तो जी स्क्वायर हो जाएगा, एक जी कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा स्क्वायर रूट 2h बाई जी, ठीक है, स्क्वायर रूट 2h बाई जी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है, टी टोटल। तो फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन मिल रहा है टोटल टाइम के लिए वो ये आ रहा है स्क्वायर रूट 2h बाई जी 1 प्लस ई 1 माइनस ई। तो देखो जो गिवन क्वांटिटी थी h, उसके टर्म में हमने सारी चीजें निकाल ली, ठीक है, तो सिर्फ आपको h पता रहेगा तो ये इतनी सारी चीजें आप पता कर सकते हो। फिफ्थ, टोटल टाइम स्क्वायर रूट 2h बाई जी 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई, ठीक है, 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई। क्लियर है आपको? ठीक है बच्चों, तो आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।